let's start with our topic, that is separation of mixture. उसमें हमने देखा था सबसे पहले कौन सा मिक्सचर का सेपरेशन देखा था, दैट इज सॉलिड इन सॉलिड. सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर देखा था. फिर सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर में कौन से टेक्निक थे, 3 टेक्निक्स वेयर Sublimation. देयर. हाँ, 3 टेक्निक्स वेयर देयर. Magnetic. यस, Magnetic sublimation. मैग्नेटिक इफेक्ट, Magnetism. Sublimation process. sublimation, Insoluble, and soluble. Using solvent. Using suitable solvent. yes, using suitable solvent. Very good. ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है, वन शुड बी मैग्नेट, वन शुड हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड अनदर कंपोनेंट मस्ट नॉट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. ओके, एंड सब्लिमेशन में वन शुड बी सबलाइम, अनदर मस्ट नॉट बी सबलाइम. एंड सुटेबल सॉल्वेंट जो है दैट इज, सुटेबल सॉल्वेंट जो है दैट इज, सुटेबल सॉल्वेंट में एक soluble, insoluble है. Okay, so now we will now after that we have seen that is liquid in liquid. अब liquid in liquid में दो टाइप के liquid होते हैं. which are they? 2 types of liquid depending on their solubility. Very good. It is miscible liquid in which both the liquids are mixed with each other, that is it is a homogeneous mixture. And immiscible liquid means they are not mixed with each other, or they are they form 2 layer, or they are heterogeneous. Okay, yes. So for miscible liquids we have seen the distillation, process of distillation. Okay, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो process of distillation. यहाँ पे क्या किया हमने, we are increasing the temperature. Okay, now after increasing the temperature, इसमें ले लिया हमने मिक्सचर हमारा. 1 मिनट, इसमें है हमारा मिक्सचर. जो भी आप मिक्सचर लेना चाहो ले सकते हो, जो भी मिसिबल, इट इज फॉर मिसिबल ओनली, है ना. तो मिक्स जो है, मिसिबल लिक्विड जो है उसका मिक्सचर है. और यहाँ पे ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर से टेम्परेचर देख सकते हो. बिकॉज 2 लिक्विड्स आर देयर. सपोज मैंने कल बताया था अल्कोहल प्लस वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100, अल्कोहल का है 70. तो अब इसमें अगर हमको टेम्परेचर कितना मेंटेन करना पड़ेगा, अप टू 70, बिकॉज फिर वाटर और दोनों मतलब अगर 100 करेंगे तो अल्कोहल भी वाटर के साथ निकल जाएगा बाहर, राइट. तो ये सब चीजें हैं. तो फिर अगर हम 70 करें टेम्परेचर, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ से अल्कोहल निकलेगा और अल्कोहल इधर से निकल जाएगा, तो इट इज डिस्टिलेट. सो द यहाँ पे जो है डिस्टिलेशन में दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस देयर आर 2 थिंग्स. वेपराइजेशन होता है इसका, और ये जो वेपर्स है, ये वेपर से कंडेंसर में जाके कंडेंस होके इधर से लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलते हैं. अब हमारे लिक्विड हो गए सेपरेट. यहाँ पे सेकंड लिक्विड आ गया, यहाँ पे फर्स्ट लिक्विड आ गया. ओके, और ये किस लिए है, ये जो नीचे वाटर है और ये इट इज फॉर कूलिंग. बिकॉज ऑफ कूलिंग क्या होता है, वो टेम्परेचर उसका कम रहता है. नहीं तो अगर ये हॉट रहा लिक्विड तो ये फिर से वेपर बना के इसमें फिर से जाएगा, है ना. सो दैट्स व्हाई फॉर कूलिंग वी ऐड इट इन अ वाटर. Yes, so there are 2 things, that is evaporation and separation. Okay, तो अब हमने यहाँ पे सेपरेशन हो गया हमारा बाय डिस्टिलेशन. किसका, मिसिबल लिक्विड का. अब मिसिबल लिक्विड जो है, अब एक प्रॉब्लम आपको आया होगा कि ऐसे मिसिबल लिक्विड होते हैं जिनमें सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है 100. सपोज एक का, वन लिक्विड हैज 100 डिग्री सेल्सियस एंड अनदर हैज 110 डिग्री सेल्सियस. तो मैम ऐसे टाइम पे हम क्या करें, बिकॉज अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी का है, और मैं अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉइलिंग पॉइंट उसका करूँ, तो क्या होगा, वो तो बाहर निकलेगा, बट उसके साथ 110 डिग्री सेल्सियस वाला जो है, तो 100 डिग्री पे भी वो बहुत सारे वेपर्स बनाएगा, है ना. मतलब एकदम ज्यादा नहीं बनाएगा, बट थोड़े तो बनाएगा ही. तो अब ऐसे टाइम पे क्या होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही कम है, तो अब दोनों लिक्विड विल ट्राई टू गेट सेपरेट एंड विल ट्राई टू मेक
वेपर्स, दोनों भी वेपर्स बनाएंगे और वेपर मिक्स होके फिर से कंडेंसर में निकल के यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, अगेन मिक्सचर। मतलब हमको जो प्यूरिटी करना था, प्यूरिटी मेंटेन करना था, हमको प्योर करना था, वो हम नहीं कर पा रहे। तो ऐसे टाइम पे हमको क्या करना होता है, ऐसे टाइम पे हम दूसरा प्रोसेस यूज करते हैं विच इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इट इज नथिंग बट डिस्टिलेशन, बट फ्रैक्शनल वर्ड क्यों है, तो यहाँ पे हमने, यहाँ इन्होंने क्या लिए, फ्रैक्शंस लिए। तो ये जो है ये ट्यूब, इसके अंदर क्या अलग अलग फ्रैक्शंस है। ओके, तो अब ये जो सपोज यहाँ पे ऐसा फ्रैक्शंस दिया हुआ है, ताकि फिर सपोज अब यहाँ पे जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है उसमें क्या करते हैं कि टेम्परेचर असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे किसी का 90 है तो वो पहले नीचे रहेगा, फिर 100 वाला, फिर 110, फिर 120, फिर 130, ऐसे हम n नंबर ऑफ 2 और 3 भी आप लिक्विड इसमें मिक्सचर सेपरेट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या है कि 3 मिक्सचर है सपोज, जिसमें 90 है किसी का 100 है, किसी का 1110 है। ओके, तो अब क्या होगा, पहले 90 टेम्परेचर आएगा तो वेपर्स आपके सेपरेट होंगे, राइट। अगर आपने डायरेक्टली 110 टेम्परेचर कर लिया, 90 छोड़ो, डायरेक्टली टेम्परेचर 110 हो गया, तो अब क्या हो गया, तीनों विल ट्राई टू मेक देयर वेपर्स, है ना। बट फर्स्टली जो 90 वाला है वो वहां उसके वेपर्स अब यहाँ तक ही रहेंगे, और वो क्या करेंगे, फिर से यहाँ से नीचे चले जाएंगे, है ना। फिर दूसरा जो है, इनमें ऐसा डिफरेंस होता है, ये ऐसा पैक नहीं होता है, इनमें ऐसा बीच बीच में फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे इसमें दिए हुए फ्रैक्शंस, ये ऐसे ऐसे जाता है। बट इसका कैपेसिटी यहाँ तक का था, तो ये क्या करेगा, यहाँ तक वेपर्स बनाएगा और फिर वापस कंडेंस होकर नीचे चला जाएगा। दूसरा है, वो क्या करेगा, 100 तक जाएगा, वापस कंडेंस होकर नीचे चला जाएगा। मतलब जो ऊपर तक पहुंच पाएगा वो कौन सा रहेगा, लास्ट वाला कॉलम, तो ऊपर तक पहुंच पाएगा और फिर वो कंडेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंडेंस हो गया। तो ऐसे आप 2 से 3 वाला भी मिक्सचर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, कंडेंसेशन में क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। सो दैट इज द यूज ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो अगर आपको आपको लगता है कि ये गैस एंड गैस है, ये सपोज कोई गैस इन गैस वाला है और उसको सेपरेट करना है, तो दैट आल्सो वी कैन यूज बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मिसिबल लिक्विड तो कर ही सकते हो जिसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ऐसे होता है कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 25 डिग्री से मतलब कम भी, अगर 25 डिग्री की या फिर 25 डिग्री से ज्यादा, तो इतना अगर टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो इट इज यूजफुल इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए यूजफुल होता है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस उनमें होना चाहिए, राइट। जैसे 130 है तो फिर 140 155 है, तो ऐसा अगर डिफरेंस है तो वो डिस्टिलेशन से सेपरेट होगा, बट प्यूरिटी नहीं आएगी, थोड़ा सा दूसरे लिक्विड का इफेक्ट उसमें आएगा ही डिस्टिलेट में। तो डिस्टिलेट जो है, मतलब जो मिलता है हमको, उसमें अगर नहीं आना है तो देयर शुड बी डिफरेंस ऑफ क्या होना चाहिए, यस 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस उसमें होना चाहिए। सो इट इज सेम लाइक डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन जैसे ही, सिर्फ ये जो ट्यूब है इसमें क्या दिए हुए हमको, फ्रैक्शन दिए हुए। वो ट्यूब कैसे थी, डिस्टिलेशन की सिंपल ट्यूब थी, इसमें कैसे ऐसे ऐसे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के कारण ये इधर से इधर से इधर से, मतलब जो वेपर्स है, क्योंकि जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला होता है ना, तो उसके स्ट्रॉन्ग वेपर्स नहीं निकलते हैं ना, जैसे 90 वाले के स्ट्रॉन्ग वेपर्स नहीं निकलेंगे, 110 वाले के 90 पे स्ट्रॉन्ग वेपर्स नहीं निकलेंगे, थोड़े निकलेंगे। तो स्ट्रॉन्ग वेपर्स जो है वो ये फ्रैक्शन में से पूरी तरह जाके ऊपर नहीं जा सकते, मीन्स इट इज हार्ड फॉर द इट, मतलब उसको हार्ड जाता है, तो वो क्या करता है, जितना वो जा पाता है जाता है, फिर से नीचे गिर जाता है, मतलब नीचे आ जाता है पानी। तो समझ में आया कि क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्यों यूज करते हैं। ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ में आया, क्यों डिस्टिलेशन से छोड़ के हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, सिर्फ वो फ्रैक्शन का ही ये है, डिफरेंस है। ओके, गॉट इट।
ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज इमिसिबल लिक्विड। अगर आपका लिक्विड क्या है, इमिसिबल है, तो इमिसिबल के लिए कल ही हमने बात की थी, इट इज ए सेपरेटिंग फनेल। तो सेपरेटिंग फनेल इसको बोलते हैं, ये जो है सेपरेटिंग फनेल है। इसमें सपोज वाटर एंड ऑयल का मिक्सचर लिया हुआ है हमने, तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे नॉब है इसको अगर थोड़ा थोड़ा खोलो तो ये ड्रॉप वाइज इसमें गिर जाएगा, और जैसे जैसे ये नीचे जाएगा ये खत्म हो जाएगा। फिर सेपरेटिंग फनेल में क्या रह जाएगा, ऑयल रह जाएगा, और आपके फ्लास्क में क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। तो इन दिस वे यू कैन यूज सेपरेटिंग फनेल फॉर सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड, है ना। मिसिबल लिक्विड तो सेपरेट नहीं कर पाओगे, अगर इसमें ऑयल एंड सॉरी वाटर एंड अल्कोहल का मिक्सचर अगर सेपरेटिंग फनेल में डालते हो आप, तो आप उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे, बिकॉज क्या होगा, नॉब आप खोलोगे तो पूरा का पूरा जो वाटर एंड अल्कोहल है वो पूरा का पूरा गिर जाएगा, है ना, मतलब कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए ऑयल एंड वाटर जो इमिसिबल है, ऐसे लिक्विड सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, we use this, that is it is known as separating funnel, इसको बोलते हैं separating funnel। ओके, आगे आपको प्रैक्टिकल्स रहेंगे, उसमें अलग अलग टाइप के सेपरेटिंग फनेल आप यूज कर सकते हो। ओके, तो सेपरेटिंग फनेल में मतलब क्या अभी नहीं देखते वो। ओके, गॉट इट, सेपरेटिंग फनेल। तो ये हो गया अबाउट लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड में जो मिक्सचर होता है लिक्विड इन लिक्विड, उसका जो सेपरेशन है वो इट इज डिपेंडेंट ऑन मिसिबिलिटी एंड इमिसिबिलिटी। ये हो गया। अब तीसरा कौन सा रहेगा हमारा, सॉलिड सॉलिड हो गया, लिक्विड लिक्विड हो गया, गैस इन गैस मैंने बताया कैसे करना है सेपरेट, बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, गैस इन गैस भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करके हम सेपरेट कर सकते हैं। अब उसके बाद में क्या रहा हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, सॉलिड इन लिक्विड, जो बहुत हमको दिखाई देता है और हम डे टू डे लाइफ में भी उसको बहुत यूज करते हैं। सॉलिड इन लिक्विड आप घर में भी सेपरेट कर सकते हो ना, सॉलिड इन लिक्विड। तो अब सॉलिड इन लिक्विड को सेपरेट कैसे करना है, जो हम घर में प्रोसीजर यूज करते हैं वो कौन सी प्रोसीजर है, सॉलिड इन लिक्विड को घर पे सेपरेट कैसे करते हैं, जैसे चाय है, चाय में क्या होता है, इट इज द टी कंटेंस लिक्विड, दूध रहता है और उसमें चाय पत्ती होती है, तो चाय पत्ती के साथ चाय पीते हैं क्या, नहीं, लास्ट में हम क्या करते हैं, वी यूज टू व्हाट वी डू, यस वेरी गुड, वी फिल्टर इट, है ना, हम उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो सॉलिड इन लिक्विड में फर्स्ट हमने देखा इट इज अ फिल्ट्रेशन। ओके, ये मेथड होती है फिल्ट्रेशन वाली मेथड। फिर अनदर सॉलिड इन लिक्विड में मेथड होती है, दैट इज मतलब कौन से मेथड है, तो वो हम एक बार जस्ट देख लेते हैं। इवेपोरेशन एक मेथड है, इवेपोरेशन वाली। एक मेथड है हमारी डिस्टिलेशन, कैसे कैसे करना है कर रहे हैं वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट मेथड है हमारी क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मेथड है इट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। मैं बताऊंगी सबके मीनिंग, सब में क्या क्या होता है, सारा प्रोसीजर बताऊंगी। उसके बाद में है क्रोमेटोग्राफी। तो इन दिस वे देयर आर दीज आर द मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। ओके, तो अब सॉलिड से लिक्विड सेपरेट करने के लिए ये सब मेथड्स हमको यूज करने। तो अब फर्स्ट मेथड है इट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन सबको पता है। ओके, स्टिल वी कैन सी कि अब जो लैब में जो फिल्ट्रेशन हम करते हैं दैट इज यूजिंग फिल्टर पेपर, हम ऐसा फिल्टर पेपर यूज करते हैं। तो वो जो फिल्टर पेपर है इट इज, उसको क्या होता है, उसको छोटे छोटे बहुत छोटे पोर्स होते हैं, मतलब हम जो सीव है, तो सीव में जो क्या है, बहुत सीव की मेश है वो बहुत बड़ी होती है, तो उसमें से हम जो लैब में हमारे बहुत ही स्मॉल पार्टिकल वाले, जो स्मॉल पार्टिकल साइज वाले जो ड्रग्स होते हैं वो हम उसमें से फिल्टर नहीं कर सकते, तो इसलिए वी यूज फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर भी बहुत रेंज के आते हैं, ऐसे फिल्टर पेपर भी आती है जिनके पोर साइज बहुत ही कम होता है, बहुत बड़ा होता है, या फिर एकदम ही कम होता है ताकि उसमें से इजीली कुछ पास हो ही नहीं पाता है, तो इट इज अ फिल्टर पेपर। ठीक है,
तो अब फिल्टर पेपर में आप डालते हो, जैसे आपकी चाय है, तो अगर आप चाय फिल्टर पेपर में डाल रहे हो तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा और ऊपर क्या रहेगा आपका, इट इज टी पाउडर जो है वो ऊपर रहेगा और नीचे पूरा आ जाएगा आपका फिल्टर। तो दो चीजें होती है फिल्ट्रेशन में, एक सॉलिड होता है उसको बोलते हैं रेसिड्यू, सॉलिड जो होता है उसको बोलते हैं रेसिड्यू, और जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, जो फिल्टर हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। तो अब ये जो चीजें है तो ये मतलब ये नहीं है, मतलब इतना जरूरी नहीं है, बट स्टिल ध्यान में रखना है कि रेसिड्यू किसको बोलते हैं, जो सॉलिड होता है, और फिल्ट्रेट किसको बोलते हैं, जो लिक्विड होता है, ताकि कभी कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज नोन एज फिल्ट्रेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन, जो कि सॉलिड लिक्विड में होता है, और ये सबको पता है, सबने अपने अपने घर में फिल्ट्रेशन किया ही हुआ है, बट वी हैव नॉट यूज फिल्टर पेपर, हम फिल्टर पेपर यूज नहीं करते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट मेथड इज दैट इज डिस्टिलेशन, तो सबको पता है डिस्टिलेशन प्रोसेस हमने देखा हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट मेथड इज दैट इज ये सेंट्रीफ्यूगेशन। तो अब सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है, तो अब बताओ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में कुछ पता है आप लोगों को, डू यू नो एनीथिंग अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? ओके यस, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या होता है कि सर्कुलर, सपोज सर्कुलर मोशन है, जैसे कोई चीज है उसको एकदम सर्कल में घुमाओ, जैसे सर्कस में आप जाते हो तो सर्कस में ऐसे झूले होते हैं जिसमें आपको बहुत फास्ट ऐसे घुमाया जाता है ना, तो बहुत फास्ट घुमाया जाता है, तो हाँ एकदम फास्ट घुमाया जाता है, बट जो सेंट्रीफ्यूगेशन है ना उसमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि सर्कुलर मोशन में गोल पूरा घूमते हैं, तो हमारा क्या है कि हम जैसे गोल घूम रहे हैं, जैसे अब वो झूला है, वो झूला ध्यान में रखो जो सर्कस में इसमें होता है, मेले में आप जाते होंगे, तो वो झूला होता है उसमें आप बैठते हो, तो आपका फोर्स पीछे भी लगता है और आगे भी लगता है डिपेंडिंग ऑन दैट, है ना। बट सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, फोर्स बीच में आता है, मेनली फोर्स क्या आता है, बीच में आता है। तो ये इतना हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं, बहुत फास्ट रोटेट करते हैं, तो जो मिक्सचर है ना हमारा, तो वो मिक्सचर किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो मिक्सचर में आपका डेंसर पार्टिकल है ना, डेंसर मतलब जिनकी डेंसिटी ज्यादा है वो क्या हो जाते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो लाइटर है मतलब लो डेंसिटी वाला वो ऊपर रह जाता है। तो ऐसे क्या होता है, टू लेयर्स फॉर्म होते हैं। तो ऐसे लिक्विड, ये आपका ब्लड जो होता है, तो ब्लड में क्या करते हैं, ब्लड इसमें लेते हैं और ब्लड को सेंट्रीफिकेशन, ये ऐसा सेंट्रीफिकेशन का मशीन होता है, इक्विपमेंट होता है, उसमें है ना अलग अलग टेस्ट ट्यूब आप रख सकते हो, बट टेस्ट ट्यूब को ऐसे अपोजिट साइड में आपको रखना होता है। ओके, समझ में आया, ये टेस्ट ट्यूब स्लैंटिंग पोजिशन पे क्यों रखा हुआ है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर आपको लग रहा होगा कि मैम ये टेस्ट ट्यूब ऐसे भी तो रख सकते हैं, व्हाई इट इज केप्ट इन अ स्लैंटिंग पोजीशन, स्लैंटिंग पोजीशन पे ही क्यों रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, बिकॉज क्योंकि उसका क्या है, सर्कुलर मोशन है वो, बट कहाँ पे आता है उसका, ये सेंटर पे आता है ना, इट इज, यस इट इज, तो यहाँ पे सेंटर पे उसका ये आता है फोर्स, तो इसके कारण वो सेपरेट होता है। अदरवाइज आप अगर सीधा पोजीशन में रख के कोई चीज अगर करके देखो, सेपरेट सीधा पोजीशन में रखो इसको और सेपरेट करने का ट्राई करो, तो क्या होगा, वहां पे वो सेपरेट नहीं होगा, इट इज गेटिंग सेपरेटेड बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल मोशन ओनली। तो यहाँ पे मेन एक्ट कौन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल मोशन, दैट इज सेंटर पे आता है वो मोशन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल मोशन। तो अब क्या होता है कि जब आप बहुत स्पीड से इसको रोटेट कर रहे हो, आपने ब्लड लिया है और टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, अब बहुत स्पीड से रोटेट कर रहे हो, तो ब्लड में जो डेंसर पार्ट रहेगा ब्लड में वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, और ऊपर क्या रह जाएगा, लाइटर पार्ट। तो ऐसे प्लाज्मा जो है, व्हाइट कलर प्लाज्मा ब्लड में से सेपरेट करते हैं। ओके, yes, so someone asking how many rods or pipes are there, it depends, some suppose कोई कोई इसमें ऐसे 4 होते हैं,
दैट इज उनको ऐसे अपोजिट साइड रखते हैं, ऐसे यहाँ पे भी एक होता है, यहाँ पे भी एक होता है, ऐसे 4 होते हैं, कोई इसमें 8 होते हैं, मतलब जितना बड़ा इक्विपमेंट है ना उसमें उतना ही मतलब स्पेस होता है, इट डिपेंड्स कि वो, बट इक्वल इक्वल रहता है। यहाँ पे इवन साइज में होता है, जैसे अगर 4 है तो यहाँ पे 4 ही ये होते हैं, होल होते हैं, है ना। तो 4 आप टेस्ट ट्यूब रख सकते हो, मतलब ऐसा नहीं होता है कि 5 है, 5 ऐसे नहीं रखते हैं, यहाँ पे इवन ही रखते हैं, बिकॉज इक्वल इक्वल, जैसे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में आएंगे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में, ऐसे अपोजिट साइड में दो दो टेस्ट ट्यूब को रखते हैं। अगर आपके पास, अगर आपका क्वेश्चन होगा कि मैम हमारे पास अगर हमको एक ही टेस्ट ट्यूब वाला ब्लड हमको क्या करना है, क्या करना है हमको, क्या कर रहे हैं हम, इससे सेपरेट कर रहे हैं ना, तो हमको सिर्फ एक ही ब्लड में से प्लाज्मा सेपरेट करना है, और हमको बाकी हमारे पास उतना ही ब्लड है और हमारे पास ब्लड नहीं है। लेकिन अब रीजन क्या है, यहाँ पे एक ही टेस्ट ट्यूब तो नहीं रख सकते, दूसरा भी टेस्ट ट्यूब रखना होता है, इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अब दूसरा टेस्ट ट्यूब फॉर मेंटेनिंग मोशन, तो दूसरा टेस्ट ट्यूब रखने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में कुछ भी डाल सकते हो, ऐसे वाटर या कुछ भी। नो, डिवाइड द ब्लड, यू कैन डिवाइड, बट ब्लड बहुत ही कम है, अगर आपके पास इतना सा ही ब्लड है, मतलब बहुत कम कि यू कांट डिवाइड इट, सो एट दैट टाइम व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऐड एनी अदर थिंग इन सेकंड टेस्ट ट्यूब। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम थिंग ही दोनों में होना चाहिए, उसमें आप वाटर भी डाल सकते हो। अगर आप वाटर डालो इसमें और इसमें अगर ब्लड डालो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, दे डोंट गेट मिक्स विद ईच अदर। जस्ट फॉर कंप्लीटिंग द प्रोसेस वी हैव टू ऐड these two test tube with each other। तो आप यहाँ पे इवन चीज ही रखना पड़ेगा, you can't odd, you can't kept odd, means odd things like odd test tube in this centrifugation machine। Okay, so this is about centrifugation machine। So in this way you can separate मतलब blood में से plasma जो separate करते हैं वो ऐसे ही separate करते हैं by centrifugation। Okay, okay, got it। So any question about this centrifugation? Because I can explain you in depth this topic because I have used it already। Yes, don't keep test tube empty, because अगर test tube empty रखते हो तो बहुत बार क्या होता है, test tube break हो सकती है, because बहुत fast वो घूमता है, तो इसलिए test tube में थोड़ा water या कुछ भी add करके रख सकते हो। Okay, so that's why you can't so if you have any question you can ask me। Okay, no questions। So another is we have separated blood and plasma in this centrifugation machine। So it is very easy to use, just you have to keep the test tube and just you have to set the RPM। RPM means rotation per minute, how much rotation do you want, means in 1 minute do you want 100 rotation or 200 rotation। So it is standard for all the things, means for blood plasma it is standard that you have to use about means 1000 or 2000 rotation per minute। So you have to, here knob is there, in that knob you have to just keep it on this RPM, set on this, and then you have to start it bus, and then it gets started and you can check it after that। Okay, so now next is fractional distillation, वो तो हो गया। अब next is it is a chromatography। तो chrome is the, it is the Greek word। तो chromatography, तो ग्राफी मीन्स क्या होता है कि ग्राफी मीन्स कोई भी चीज पेपर पे आता है तो उसको हम ग्राफी बोलते हैं। ओके, तो अब क्रोम मीन्स क्या होता है, इट इज अ कलर। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि कलर के हिसाब से बहुत सारे सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कलर। तो अब ये क्या होता है, सपोज आपके पास कोई अमाइनो एसिड्स का मिक्सचर है, सपोज, ठीक है, अमाइनो एसिड पता है, या फिर कोई डाई है, जैसे कोई ब्लैक कलर इंक है और इंक के अंदर और भी कोई कलर की डाई मिक्स्ड है, लेकिन आपको वो दिख नहीं रही है बिकॉज ब्लैक कलर इंक इज मोर स्ट्रॉन्ग, तो उसमें आप दूसरा कलर थोड़ा सा भी डालोगे तो वो दिखेगा नहीं, राइट। लेकिन ऐसे तो अमाइनो एसिड सपोज है, तो अगर मैं
अगर 2 अमीनो एसिड है, एक का कलर सपोज नहीं, 2 अमीनो एसिड का मिक्सचर है, अब मुझे उसको सेपरेट करना है। ओके, तो अब 2 अमीनो एसिड का मिक्सचर है, उसको मुझे सेपरेट करना है, तो इट इज वेरी हार्ड टू सेपरेट। कैसे सेपरेट करोगे? तो अब लेकिन मुझे पता है कि एक का कलर पिंक है, एक का कलर ब्लू है, राइट? तो अब नाउ आई कैन सेपरेट बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। मुझे सिर्फ पता है, बुक में से मैंने देखा हुआ है कि एक का पिंक है, एक का ब्लू है, ऐसे जस्ट मैं ऐसे ही आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो अब क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी, ग्राफी मीन्स यहाँ पे पेपर भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने एक व्हाइट स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, ऐसे व्हाइट अपना जो पेज होता है ना प्रिंट वाला, वो पेज लिया, सपोज हमने कट किया, और कट करके उसको नीचे है ना एक मार्क देना है। ओके, समझ गया? अब ये मार्क नीचे देना है, एक मतलब पेपर के 2 सेंटीमीटर ऊपर वो मार्क देना पड़ता है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जितना भी। उसको जस्ट एक पेन से या किसी चीज से ड्रॉ ना करो, तो ड्रॉ नहीं करना है पेन से, बिकॉज पेन का कलर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसको जस्ट फोल्ड भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि हमको देखना है कि हमने हमारा अमाइनो एसिड का मिक्सचर का जो सॉल्यूशन है वो कहाँ पे डाला। तो अब आपके पास मिक्सचर का सॉल्यूशन है। पहली चीज आपने क्या किया, पेपर लिया। ओके, टेक पेपर, देन इसी साइज का। दूसरी चीज आपने क्या ली, आपने उसमें क्या डाला, हाँ, आपने उसको यहाँ पे मार्क किया। ओके, अब सेकंड थिंग क्या करना है, वो जो मार्क है वहां पे आपको आपके मिक्सचर का एक ड्रॉप डालना है, ओनली 1 ड्रॉप, पूरा मिक्सचर नहीं। तो ड्रॉपर यूज करके एक ड्रॉप भी आप डाल सकते हो। ओके, डाल दिया एक ड्रॉप। अब जो है, नाउ आई हैव वन सॉल्वेंट विच इज विच शोज द कलर ऑफ वन ऑफ द अमाइनो एसिड। मेरे पास एक ऐसा सॉल्वेंट है जो पिंक अमाइनो एसिड का कलर दिखा देता है। मीन्स अगर पिंक अमाइनो एसिड मैं उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करूं तो वो पिंक कलर दिखाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, एक लूंगी ऐसे ही एक बीकर या कोई भी चीज आपको लेना है, बीकर। ठीक है, एक बीकर हमने ले लिया। ओके, अब उस बीकर में मैंने वो लिक्विड डाला, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, जो कि क्या है, दैट शोज द कलर ऑफ दैट अमाइनो एसिड। अब मैं अपना पेपर जो है वो इस पे ऐसे रखूंगी, पेपर ऐसे रखूंगी। वो पेपर थोड़ा कड़क होता है तो वैसे गिरता नहीं है, जैसे अपना नॉर्मल वाला पेपर अगर इसमें डालो तो पूरा वो सॉल्वेंट में मिक्स हो जाएगा, वैसे नहीं होता है। दैट पेपर डोंट हैव एनी मीन्स रिएक्टिव प्रॉपर्टी, वो रिएक्शन नहीं करता है। इट इज इनर्ट वन, इनर्ट मतलब जो किसी के साथ रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। तब मैंने पेपर रख दिया, जिस पेपर में क्या था, यहाँ पे सॉल्वेंट मैंने डाला हुआ है, राइट? तो यहाँ पे सॉरी, मेरा मिक्सचर का मैंने ड्रॉप डाला हुआ है। अब मैं क्या कर दूंगी, इसको लीड लगा दूंगी, बिकॉज जो सॉल्वेंट होते हैं मेनली वोलाटाइल होते हैं। इसमें जो सॉल्वेंट यूज करते हैं ना, वो क्या होते हैं, वोलाटाइल होते हैं। वोलाटाइल मीन्स, वोलाटाइल का मीनिंग पता है क्या? वोलाटाइल मीन्स जो जल्दी ही जैसे एटमॉस्फेयर में भी उड़ जाते हैं, बहुत इजीली उड़ जाते हैं। लाइक हम बहुत चीजें हैं, जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल भी क्या हो जाता है, वोलाटाइल होता है, इसलिए हम फटाफट उसका नॉब लगा लेते हैं। तो सो दे आर नोन एज वोलाटाइल लिक्विड। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ देना, सिर्फ याद रखना कि सॉल्वेंट रखा हुआ है। तो उसको हमने लीड लगा दी। अब मैं देखूंगी 15 मिनट्स तक या 20 मिनट्स तक। तो अब आप बोलोगे कि कब रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, जब अब क्या होगा, ये पेपर जो है ये गीला होगा, राइट? क्योंकि ये सॉल्वेंट को ये करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। तो अब ये पेपर जो है, पेपर पे आपको समझ में आता है कि सॉल्वेंट, अगर आप पेपर डालते हो कोई भी लिक्विड में, तो वो लिक्विड क्या करता है, पेपर क्या करता है, लिक्विड एब्सॉर्ब करता है। तो अब यहाँ तक लिक्विड एब्सॉर्ब किया हुआ आपको दिखेगा, ये इतना पेपर आपको वेट दिखेगा, इतना पेपर आपको ड्राई दिखेगा। तो जब तक यहाँ तक ऊपर तक पेपर आपका क्या नहीं होता है, वेट नहीं होता है, तब तक आपको वेट करना है। ओके, तो अब यहाँ तक पेपर अगर गीला हो गया, फिर आपको क्या करना है, आपका जो पेपर है उसको निकालना है और उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपको पेपर पे यहाँ पे पिंक कलर के डॉट्स दिखेंगे, एंड दैट डॉट विल शो द प्रेजेंस ऑफ दैट अमाइनो एसिड विच इज अननोन टू यू। वो अमाइनो एसिड आपको अननोन था, आपको पता नहीं था, क्योंकि मैंने ऐसा मिक्सचर आपको दिया था जो मिक्सचर आपको
पहचान का नहीं है, तो मैंने बोला कि पहचानो ये मिक्सचर कौन सा है। तो आपने क्या किया, पेपर लिया, पेपर पे मार्क किया 2 सेंटीमीटर पे, उस पे 1 ड्रॉप डाला अमाइनो एसिड जो भी मिक्सचर है उसका, और वो मिक्सचर आपने एक सॉल्वेंट में रखा है, जो सॉल्वेंट क्या दिखाता है, क्रोम दिखाता है, कलर दिखाता है। ठीक है, तो अब वो जो है ये पेपर का जो है यहाँ तक आ जाएगा, तब यहाँ पे आपको कलर्स दिखेंगे, एंड दैट कलर विल शो द प्रेजेंस ऑफ योर अमाइनो एसिड, एंड नाउ यू कैन से दैट द अमाइनो एसिड इज गॉट सेपरेटेड, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, क्रोमेटोग्राफी फॉर दिस इट इज द सेपरेशन टेक्निक। तो क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारे मतलब बहुत अलग अलग चीजें इसमें यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी में। तो जस्ट प्रोसेस समझ में आया, जस्ट इतना प्रोसेस पे ध्यान नहीं देना है, मैंने बता दिया आपको प्रोसेस, बिकॉज आपको भी पता होना चाहिए कि क्रोमेटोग्राफी में प्रोसेस क्या होता है। बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। सो क्रोमेटोग्राफी इज अ process of separation of mixture, and the chrome is what, it is a color, and this technique is used to separate the colors, इसलिए नेम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो अगर कोई डाई है, दो तीन कलर मिक्स हो गए हैं वो डाई में, तो उस डाई में भी अगर आपको देखना है, कलर को सेपरेट करना है, जैसे अगर ब्लैक डाई में पिंक कलर मिक्स हो जाए तो दिखता नहीं है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। बाकी तो सारी जो सेपरेशन टेक्निक है वो आपको पता ही है। ओके, समझ में आया हाउ टू सेपरेट? Okay, so this is all about the separation of solid in solid, separation of solid in liquid, separation of liquid in liquid. तो अब लिक्विड इन लिक्विड में मिसिबल इनमिसिबल वो हमने देख लिया, और सॉलिड इन लिक्विड में क्या है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, सेंट्रीफिकेशन है, फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन है। ठीक है, तो ये सारे टेक्निक, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेपरेशन। बाकी गैस इन गैस है तो वो तो हमने देख लिया, जो भी है बाकी टेक्निक वो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हो जाता है। सो डू यू हैव एनी डाउट इन दिस? So now we have completed this chapter, but if you have any doubt related to this chapter, you can ask me. कल डाउट सेशन रखना है,